तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे मैथ्स चैनल में, मैथ्स बाय राजीव में। आज हम द्विघात समीकरण पर आधारित कुछ सवालों को करेंगे। जो सवाल बच्चों को अक्सर कठिन लगते हैं उनको बहुत ही सरल तरीके से करेंगे, एक अन्य बहुत ही इजी मेथड से, एक आसान ट्रिक से। जैसे आप देख सकते हैं, हमारे पास जो द्विघात समीकरण होती है उसका जो रूप होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। इस समीकरण का जो मानक रूप है, इसके आधार पर हमें नए मेथड में कुछ चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा। वो चीज़ है हमारे पास, ये b है। b वाली राशि को हमें ध्यान देना पड़ेगा कि अगर b का मान दो तरीके से हम देख सकते हैं। b का मान अगर पॉजिटिव है यानी कि धनात्मक है, प्लस में है, तो हमारी जो दोनों वैल्यू आएंगी b की भी और c की भी, वो दोनों जो है उनके चिन्ह पलट जाएंगे। हमेशा पलट जाएंगे का मतलब है अगर प्लस में है तो माइनस में आएगा और माइनस में है तो प्लस में आएगा। दूसरी कंडीशन में हमें फिर एक बार और b का मान देखना है कि b का मान अगर नेगेटिव आता है, यहाँ b का मान अगर नेगेटिव है तो केवल जब आंसर हमारा आएगा तो वो केवल b का मान ही हमारा चेंज होगा, यानी कि अगर धनात्मक है तो ऋणात्मक आएगा और ऋणात्मक है तो धनात्मक। c का जो मान रहेगा, यानी अगर यहाँ प्लस है तो प्लस में ही आएगा और माइनस है तो माइनस में ही आएगा। ये हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो आइए इस आधार पर हम एक सवाल करते हैं। वह सवाल है 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं कि इस तरह के सवालों में बच्चों को बहुत कठिनता महसूस होती है और वे बच्चे इस सवाल को करने में घबराते भी हैं और उनको कैलकुलेशन भी नहीं आ पाती है। तो हमें थोड़ी सी ये कॉन्सेप्ट तो पहले से देखनी पड़ेगी कि अगर यहाँ पर a का जो वैल्यू है, जो भी a की वैल्यू है, उस a की वैल्यू की यहाँ अचर राशि यानी कि c से हमें गुणा करनी पड़ेगी। यानी कि 3 की 4 से गुणा करके जो 12 आ रहा है, तो हमें यहाँ पर 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ के 8 आए। ये जो चिन्ह है ये ध्यान देना पड़ेगा, या तो ये प्लस का चिन्ह होगा या माइनस का चिन्ह होगा। तो प्लस का अगर चिन्ह है तो जोड़ के लाना है 8, और अगर माइनस करके होता तो घटा के लाना होता। तो हम देख सकते हैं कि हम 12 के ऐसे कौन से दो फैक्टर करें कि वो जोड़ के 8 आए, ये ध्यान देना पड़ेगा। अगर हम 2 से कर ले इसको कटिंग, तो 2 की 6 से 2 6 12, तो हम ध्यान से देखते हैं कि 6 में 2 जोड़ के 8 आता है और 6 की 2 से गुणा करके 12। तो हमारे पास जो फैक्टर हुए हैं वो हो गए, देखो 6 की 2 से 6 दूनी 12 और 6 में 2 जोड़ के 8 आ रहा है। ये सिंपल है। इसका मतलब फैक्टर हमारे बन चुके हैं 6 और 2। अब बात आ रही है कि जब फैक्टर हमारे 6 और 2 बन चुके हैं तो ये देखना पड़ेगा कि जो b के जो मान है b का वो क्या है, प्लस है। तो प्लस है तो इसका मतलब ये है कि मैंने आपको बताया था अभी कि b का मान अगर प्लस हो तो दोनों जो उत्तर आएंगे वो चिन्ह पलट जाएंगे। यानी कि b का जो मान प्लस है वो माइनस आएगा और जो c का जो मान है, देखिए यहाँ प्लस है तो ये भी माइनस में ही आएगा। तो हमारे पास दो आंसर आ चुके हैं, क्या, x बराबर -6 और x बराबर -2। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक बात और ध्यान देनी पड़ेगी कि क्योंकि a का मान यहाँ पर 3 है तो इस 3 से हमें यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा। इन दोनों में 3 से हमने डिवाइड कर दिया है। अभी देखिए ये डिवाइड करके हमारे पास आ गया है -2, और ये तो डिवाइड नहीं होगा तो हमारे पास आ गया है -2/3। तो ये सिंपल, बिल्कुल सिंपल मेथड से x का मान दोनों वैल्यू निकल चुकी है, दोनों ही माइनस में आई है क्योंकि वो b के आधार पर था। तो ये इस मेथड से अगर हम करते हैं तो हम आराम से द्विघात समीकरण को समझ सकते हैं। इसके बाद इसी में हम लोग एक सवाल और ले लेते हैं, नेक्स्ट वाला। तो आप देख सकते हैं कि मैंने एक सवाल और ले लिया है। वो सवाल है 3x स्क्वायर - 13x प्लस के 10। तो हमें क्या करना है कि इस a की c से गुणा करानी है 3 की 10 से। ये आ गया 3 नाम 30 आ गया है। तो हमें ऐसे फैक्टर करने हैं 30 के कि जोड़ के 13 है, क्योंकि यहाँ जोड़ का निशान है तो जोड़ के 13 आना चाहिए। तो अभी हम लोग इसके फैक्टर कर लेते हैं। चलिए 3 से काट लेते हैं, 3 दाम 30। तो आप देख सकते हैं कि 10 में जब 3 जोड़े तो 13 आता है, और 10 की जब 3 से गुणा करें तो 30 आता है।
हमें थोड़ा ये भी ध्यान देना पड़ेगा इसमें कि हमें बड़ी वाली राशि पहले ही लिखनी है, ये भी याद रखिए। बड़ी वाली राशि पहले लिखेंगे तो सवालों का जो आंसर है बिल्कुल करेक्ट आएगा। अब बात आ रही है वही कि बी का जो वैल्यू देखो क्या है, बी की वैल्यू माइनस में है, माइनस की है, बी माइनस में है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि अगर बी माइनस में हो तो केवल बी का मान ही पलटेगा, यानी कि बी का चिन्ह पलटेगा, बी की वैल्यू ही पलटेगी, सी नहीं पलटेगा। सी का मान वही आएगा, धन है तो धन और ऋण है तो ऋण। तो आप देख सकते हैं बी का मान यहाँ माइनस में है तो बी का जो वैल्यू है वो उल्टा हो जाएगा। तो पहले वाला 10 था तो प्लस में आएगा और दूसरे वाला वही रहेगा, यानी कि जो 3 है क्योंकि यहाँ पर प्लस का है तो प्लस का ही रहेगा, x का मान 3। इसके बाद ये जो 3 है यहाँ पर एक जो मान है इससे डिवाइड अवश्य कराना पड़ेगा, अगर यहाँ कुछ नहीं है तो नहीं कराना पड़ेगा। तो हमने यहाँ 3 से डिवाइड कर दिया है, हमने 3 से डिवाइड कर दिया है। यहाँ पर तो हमारे पास आ गया 10 को 3 से भाग 10/3 और यहाँ पर आ गया है x, 3 का 3 से भाग x का मान 1 आ गया है। तो हमारे पास ये दोनों वैल्यू आ चुकी है। तो इसका मतलब है कि दोनों मेथड से मैंने ये एक सवाल करवा दिया है और इसके आधार पर हम इसी प्रकार के अन्य सवाल भी कर सकते हैं। चलिए फिर हम इस आधार पर एक सवाल और ले लेते हैं, 4x² - 12x - 7 = 0। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया भी था कि यहाँ पर जो भी हमारे पास a की वैल्यू है वो c की वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी। 4 के 7 से हम गुणा कर लेते हैं, 4 × 7 = 28। तो 28 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस करके तो 12 आए और गुणा करके 28 आए। तो ये लीजिए हम 28 के फैक्टर कर लेते हैं, यहाँ पर 2 से काट लेते हैं, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8। तो ये आ गया 14 दूनी 28, यानी कि 14 में से अगर 2 गए तो 12 आता है और 14 की 2 से गुणा करें तो 28 आता है। तो बड़ी राशि हमें पहले ही लिखनी है, 14 × 2, 14 दूनी 28 और 14 की 2 से घटाएंगे तो 14 में से 2 गए 12। तो हमारे पास दो वैल्यू आ चुकी है, पहली वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 14 और दूसरी वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 2। अब बात आ रही है कि देखा जाएगा कि जो बी है वो कैसे है, माइनस है। तो बी अगर माइनस है तो बी का मान ही चेंज होगा, बाकी चेंज नहीं होगा, सी चेंज नहीं होगा, केवल बी ही मान बदलेगा। तो बी अगर हम देखते हैं तो बी माइनस में है तो यहाँ पर 14 किस में आएगा, माइनस में आएगा और सी नहीं पलटेगा। तो सी देखो माइनस में था तो सी भी इसका मतलब यहाँ माइनस ही रहेगा, वो नहीं पलट रहा है, उसका मान चेंज नहीं होगा। इसके बाद हमारे पास जो है अचर राशि ए होती है, इससे हमें भाग भी कराना पड़ेगा, -14 को हमें 4 से भाग कराना पड़ेगा और यहाँ पर भी -2 को 4 से डिवाइड कराना पड़ेगा। अगर ये कट जाता है तो काट देते हैं इसको, ये देखिए 2 से कट रहा है, -7/2 आ रहा है पहला मान और दूसरा मान आ रहा है ये 2 से काटते 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4। तो हमारे पास x के दो वैल्यू आ चुकी है, -7/2 और -1/2। ये बिल्कुल ही सिंपल मेथड से है, एक नए मेथड से है। इस मेथड का प्रयोग करके हम आसानी से इस द्विघात समीकरण को जो रूप है उसको भी चेंज कर सकते हैं, उसको बदल सकते हैं और सवाल आराम से हल कर सकते हैं। इस प्रकार की अन्य वीडियो आप देखते रहिए मेरी मैथ्स बाय राजीव में, और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।